हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बालको, आज बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जिनको देख के तुम्हें लगता है कैसा होगा रे। तो आज बताते देखो कैसा होगा। शेयर तो करने की कुछ ट्रिक्स हैं, आज वो ट्रिक्स और इंपॉर्टेंट चीजें आज आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो हमारे अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसलिए कुर्सी की बेटी बांध लेना। और जिनके पास हमारी हेल्प बुक है, कृपया करके इसको ओपन कर लो। शेयर का चैप्टर जो पढ़ाऊंगा उसको साथ साथ में देखना, मजा आएगा। और जिनके पास नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अकाउंट्स, इको, बिजनेस सबकी तुम ले सकते हो। मतलब सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कंप्लीट किट भी है, कंप्लीट बॉक्स भी आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बात कर रहे होंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के केस की, यानी कि मांगे थे 50,000 शेयरों का पैसा, आ गया 60, 70 या 80,000 शेयरों का पैसा। इस कंडीशन में कंपनी कैसे रिजेक्ट करती है, कैसे एडजस्ट करती है और कैसे इन दोनों का मिक्स केस करती है, और उन केसेस में एंट्री क्या होती है, चलिए आज मिलकर देखते हैं। ध्यान रखना, आज हम क्वेश्चन भी काफी सारे करने वाले हैं। मैं क्वेश्चन लाया हूं, एंड क्वेश्चन हम प्राइमरली उस बुक से लाए हैं जो कि आप पढ़ रहे होंगे, आइदर टीएस ग्रेवाल या फिर डीके गोयल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। देखो भाई, सादा भाषा में कंपनी एक सरकारी नौकरी की तरह है, जहां पर जॉब वैकेंसी होती है 100,000, 10,000, 20,000, पर उसके लिए लोग अप्लाई कितने भी कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिट इन अप्लाइंग फॉर शेयर। जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, कंपनी के शेयर की वैल्यू उतनी ज्यादा लिस्ट होगी, क्योंकि ये माना जाएगा कि मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो यहां पर केस आता है कि कंपनी ने मान लो 50,000 शेयरों के लिए पैसा मांगा। अब अगर 45,000 शेयरों का पैसा आता है, तो कंपनी 45,000 को शेयर देगी और घर चली जाएगी। 50,000 का पैसा आता है तो कंपनी 50,000 को शेयर देगी और घर चली जाएगी। मान लीजिए कि आपके पास पैसा आ गया 60,000 का, यानी कि 10,000 शेयरों का एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास आ गया है। तो सवाल उठता है, कंपनी इसका क्या कर रही होगी। अब सीधी सी बात करते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि 50,000 शेयर के बदले 60,000 शेयरों का पैसा आ गया, तो कंपनी क्या करेगी। सादा तौर पर हम सबके दिमाग में एक चीज बैठती है कि हम कंपनी के नजरिए से सोच रहे हैं, तो 10,000 शेयरों के पैसे को रिटर्न कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिटर्न कर देते हैं। यही आपका पहला केस, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि मान लो कि आपके पास 50 की जगह 60 आए, तो आपने सीधा सा हाथ जोड़ के बचे 10,000 को बोल दिया कि हम आपको शेयर नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी इतनी श्रद्धा नहीं है, और उस बेसिस पे आपको पैसा रिटर्न कर दिया जाता है आफ्टर 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज और अ वीक। बात आती है, सर इसकी एंट्री क्या होती है और कैसे होती है। देखो, जब कंपनी पैसा ले रही होगी, तो पहली एंट्री कंपनी करेगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, जब कंपनी पैसा ले रही होगी। पर जब वो पैसा रिटर्न करेगी, तो इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री पोस्ट की जाएगी। अपोजिट का मतलब हो गया शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। समझ में आ गया। तो जब कंपनी पैसा ले रही है, तो वो ये एंट्री करेगी, जब रिटर्न करेगी तो वो ये एंट्री करेगी। पर हम कॉमर्स वाले जो है ना, वो थोड़े से आलसी होते हैं। हम क्या करते हैं, ज्यादा एंट्री करने की जगह एक ही एंट्री को बहुत सारे पार्ट्स के अंदर डाल देते हैं, यानी कि हम कर देते हैं कंपाउंड एंट्री। उसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूं। वही क्वेश्चन लेते हैं कि 50,000 शेयर कंपनी ने इश्यू करे एट द रेट 10 रुपीज ईच। पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 60,000 शेयर के लिए। कंपनी ने 10,000 शेयर्स को हाथ जोड़ के मना कर दिया। देखें एंट्री क्या करेंगे। तो कंपनी पहले एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 60,000 लोगों का पैसा आया है 10 रुपए के हिसाब से, तो 6 लाख रुपए कंपनी के पास आ गए। अब क्योंकि ये लमसम है, तो इसलिए मैं शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वर्ड लिख दूंगा, ताकि आप लोग ये ना बोलें कि सर ये आना चाहिए। अब कंपनी क्या कर रही है, जिनको शेयर देना है उनको शेयर दे रही है, और जिनको रिटर्न करना है उसके लिए अलग एंट्री नहीं कर रही है। हम यही बस टू बैंक करके पैसे को रिटर्न कर देंगे।
इसके अंदर जो अमाउंट आएगा वो है टोटल अमाउंट रिसीव्ड, यानी कि टोटल एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी को कितना पैसा मिला। तो यहां पर 60,000 शेयरों के 10 रुपए कंपनी को रिसीव हुए हैं, तो हमने यहां 6 लाख रुपए लिख दिए। इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा टोटल अमाउंट ऑफ शेयर अलॉटेड, जितने के आपने शेयर दिए। शेयर 10 रुपए का है, पूरे 10 रुपए आप अभी ले रहे हैं, तो 10 रुपए इंटू 50,000 शेयर, तो हम यहां पर एंट्री करेंगे 50,000 इंटू 10 यानी 5 लाख। अब आती है रिटर्न की बारी, तो टू बैंक टोटल अमाउंट रिटर्न, कितना पैसा हम रिटर्न कर रहे हैं, कितना पैसा रिटर्न कर रहे हैं, 10,000 शेयर्स के 10 रुपए। ये आपकी एंट्री यहां पर समाप्त हो गई। यानी कि जब कंपनी को थोड़े ज्यादा शेयर मिल जाते हैं तो कंपनी पहले केस में उनको हाथ जोड़ के मना कर देती है और एंट्री के लिए टू बैंक करके उनको पैसा दे दिया जाता है। केस समझ गए? क्वेश्चन देखें इसका। देखो, तो ये आपकी पुस्तक का ही एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा बाहर निकल गया तो मैं इसको थोड़ा सा अंदर कर देता हूं, ये शायद थोड़ा सा बाहर निकल गया। भाई अंदर आ जा, ठीक है, अंदर आ गया। देखो भाई, क्वेश्चन क्या है, सिटीजन वॉचेज लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर। अरे भाई वही आ गया यार, सेम ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कितने शेयरों के लिए अप्लाई करा है? 50,000 शेयर हैं जो कंपनी ने इश्यू करे हैं, ठीक है, ऑफ ₹10 ईच, पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 3 रुपए रह गए ऑटोमेटिकली, 10 रुपए का शेयर है। एप्लीकेशन रिसीव हुए 60,000 शेयर के लिए, सेम ही आ गया है, ठीक है, सारा पैसा मिल गया। फाइनल कॉल पे पैसा नहीं मिला तो अपन फाइनल कॉल तक नहीं जा रहे हैं। अपन पिछली वीडियो के अंदर एरियर और एडवांस का केस देख चुके हैं, आप नहीं देखा तो ऊपर बटन पे देख लेना, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग की 2 एंट्री आपको करके बता रहे हैं। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कितना पैसा, 60,000 शेयर के एप्लीकेशन अमाउंट 3 रुपए कंपनी को रिसीव हुए हैं, जिनका वो क्या कर रही है, देखो, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जिनको हम शेयर दे सकते हैं उनको तो हमने दिए शेयर जो कि थे 50,000 शेयर इंटू 3 रुपए, क्योंकि एप्लीकेशन पे है, और इतने ही लोगों को, मतलब जो एक्स्ट्रा लोग रह गए उनको बैंक अकाउंट करके हमने पैसा रिटर्न कर दिया। समाप्त हो गया केस। इजी है, आसान है, बोलो हाँ। ठीक है, साइड हो जाओ, मैं एक बार देखोगे, देख लो एक बार क्वेश्चन पूरा का पूरा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। अब कंपनी क्या है, लालची। अरे पैसा किसको पसंद नहीं होता। तो कंपनी ने एक बात सोची, इसी क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूं, यार एक बात बताओ, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता पहली बात तो जो कि एक शेयर लेता है, क्योंकि कंपनी हमेशा शेयर लॉट्स में ही खरीदवाती है। लॉट्स में खरीदवाने का मतलब, अगर कंपनी पहली बार शेयर इशू कर रही है, यानी अगर कंपनी ने आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर निकाला है, तो यू वोंट बी एबल टू टेक 1 शेयर। कंपनी हमेशा कुछ लॉट्स के अंदर ही शेयर देती है, आइदर 14 का लॉट हो गया, 28 का लॉट हो गया, 96 का लॉट हो गया, ऐसे इतने लॉट्स के अंदर आपको शेयर मिलते हैं। तो पहली चीज तो ये क्लियर रखना, कोई भी बंदा नहीं होगा जो एक शेयर लेगा। अब क्या है, कंपनी मान लो हमारी लालची, उसको एक बात दिखी, बोले यार 50,000 शेयर इशू करे, 60,000 पहले तो शेयर हमारे पास आ गए। अब एक केस तो ये बना कि मैंने 30,000 रुपए इनको रिटर्न कर दिए, मेरा काम बन गया। पर मैं एक बात सोच रहा हूं, मैं रिटर्न क्यों करूं? मैं एक काम करता हूं ना, कोई भी ऐसा बंदा तो है नहीं जिसने एक शेयर लिया, मैं इनके शेयरों को आगे एडजस्ट कर देता हूं। आगे एडजस्ट करने का मतलब क्या है, भाई ये जो शेयर होल्डर है इनको मेरे को अलॉटमेंट के टाइम पे 4 रुपए और देने, ये मुझे 4 रुपए और देंगे। तो मैं एक काम करता हूं, इनको कह देता हूं कि ठीक है, आप 50,000 लोगों को मैंने शेयर दे दिए हैं, अब आपने जितने शेयरों के लिए अप्लाई किया है उतने शेयरों के हिसाब से मैंने आपके पैसे को एडवांस मानकर रख लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने 10 शेयर के लिए अप्लाई करा, कंपनी बोली साहब मैं आपको 8 ही दे पाऊंगी। मैंने 10 शेयर के लिए अप्लाई करा, कंपनी बोली मैं आपको 8 शेयर ही दे पाऊंगी। यहां लिखते हैं, आई अप्लाइड फॉर 10 शेयर, और कंपनी बोली कि हमारे पास बहुत सारे शेयर होल्डर हैं तो मैं आपको सिर्फ 8 शेयर अलॉट कर पाएंगे। तो मैं सादा आदमी, मैं बोलूंगा ठीक है 8 का पैसा आप रखो, 2 का वापस दो। कंपनी बोलेगी वापस नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों नहीं देंगे? बोले सादा बात है कि ये 2 शेयरों का पैसा, शेयर नहीं,
शेयर्स का पैसा हम रख लेते हैं अपने पास। मैंने कहा क्यों रख लेते हैं? बोले जो 8 शेयर हमारे पास है, उनका अलॉटमेंट के टाइम पे भी तो आपको पैसा देना है ना। देना, अलॉटमेंट के टाइम पे भी तो आप मुझे पैसा दोगे, तो अभी मैं आपको थोड़ा पैसा रिटर्न कर दूं, फिर आप मुझे वापस दे दो पैसा, ऐसा अच्छा तो नहीं लगेगा। तो एक काम करो, हम आपके कुछ पैसे को आगे फ्यूचर के लिए एडजस्ट कर देते हैं। इसको हम कहते हैं केस नंबर 2, व्हेन द इशू इज ओवर सब्सक्राइब एंड द कंपनी इशू शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस का मतलब सादा भाषा में होता है कि आपने मुझे एडवांस एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हैं, मैं आपके पैसे को आपको रिटर्न नहीं कर रहा हूं, बल्कि आगे के लिए एडजस्ट कर रहा हूं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया क्या? आसान है, इजी है। अब एक चीज समझना, फॉर एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है? इसी एक ही बंदे का बनाते हैं, राम, जिसने अप्लाई करा था 500 शेयर्स के लिए। कितने के लिए? 500 शेयर के लिए। उसको अलॉट हुए हैं 400 शेयर। एप्लीकेशन के टाइम पे उसने 3 रुपए दिए थे। अब मैं जो क्वेश्चन समझा रहा हूं, इसको ध्यान से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब प्रो राटा का स्पेशल केस अपन करेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब हम इंडिविजुअल शेयर को पकड़ नहीं पाते। शेयर्स का चैप्टर आपको नंबर दिलाने के लिए जड़ी बूटी है, क्योंकि इसके अंदर फाइनल एंट्री करने तक आपको सिर्फ बातें करनी है अपने आप से, आपके नंबर आ जाएंगे। पर हम अपने आप से बात नहीं कर पाते, हम इस राम तक नहीं पहुंच पाते। अब खुद को राम मानो, क्या बोलो? खुद को राम मानो। सोचो कि हम राम हैं, हमने एक कंपनी में पैसा डाला था, हमने 500 शेयरों के लिए अप्लाई किया था। यानी प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैंने 1500 रुपए इन्वेस्ट किए हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में, 500 शेयर उसके लिए, क्योंकि शेयर का कीमत अभी एप्लीकेशन पे 3 रुपए है। कंपनी बोली कि देखो भाई साहब, हम आपको पूरे 500 शेयर नहीं दे पाएंगे, हम आपको 400 शेयर ही दे रहे हैं। कितने? 400 शेयर ही दे रहे हैं। तो 400 यानी कि कंपनी ने बोला हम आपका इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करते हैं। मैंने 1500 लगाए, कंपनी ने बोला कि साहब मैं 1200 रखूंगी, बचे कितने? 300। अब ये जो 300 रुपए हैं, ये 300 रुपए ही है। यानी कि ऐसा नहीं है कि 100 शेयर के 3 रुपए है, ऐसा मत गिनना, इसको कंफ्यूज जाओगे। क्यों नहीं गिनना? क्योंकि जब तक आपको शेयर मिले ही नहीं तो पर शेयर का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? तो भैया मैं बोलूंगा कंपनी को कि ठीक है भाई, 300 रुपए मुझे रिटर्न कर दो। कंपनी बोलेगी सर रिटर्न क्यों करने? मैंने कहा क्यों भाई? बोले अलॉटमेंट के टाइम पे जो 400 शेयर हमने आपको दिए हैं, इसका पैसा भी तो आप चुकाओगे ना। मैंने कहा बात तो सही है, 2 महीने बाद वापिस देने तुझे पैसे। कितने देने हैं? तो अलॉटमेंट के टाइम पे मान लेते हैं 400 शेयर के 2 रुपए अलॉटमेंट का है, तो कितने रुपए हो गए? 800 रुपए मुझे अलॉटमेंट पे इस कंपनी को और देने हैं। तो कंपनी बोलेगी आप 800 मत देना, तब आप मुझे 500 दे देना। बात तो एक ही है। तो कंपनी क्या करा? कंपनी ने ये 300 रुपए एज एन एडवांस मान के रख लिए हैं। अब आप जब ये 300 रुपए शो करोगे तो या तो इसको कॉल्स एन एडवांस के नाम से शो कर दो या फिर शेयर अलॉटमेंट के नाम से शो कर दो। जनरली शेयर अलॉटमेंट के नाम से शो किया जाता है क्योंकि एप्लीकेशन के जस्ट बाद अलॉटमेंट आ रहा है और कंपनी खुद से इनको एडजस्ट कर रही है, तो इसलिए वो इसको एडवांस का लफड़ा नहीं पालती, वो डायरेक्टली अलॉटमेंट कर देती है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपके सामने। ध्यान से देखना, क्योंकि शेयर्स के क्वेश्चन के अंदर आपको बस फील करना आना चाहिए। इफ यू नो हाउ टू फील द क्वेश्चन देन देयर इज जस्ट नो वन जो कि आपको हरा सके। आपको बस क्वेश्चन फील करना आना चाहिए। देखो कितना आसान है। पहले तो नाम ही बड़ा भारी है इसका, किर्लोस्कर लिमिटेड। कौन सी किताब से उठा भाई लोगों? इशू 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। 20,000 शेयर हैं, कितने के? ऑफ ₹10 ईच। पेबल एज 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 25,000 शेयर के लिए। देखो भाई, हमारा दिमाग कहता है कि 5,000 शेयर एक्स्ट्रा है, तो ये 5,000 शेयरों का पैसा जो है कंपनी को सादा भाषा में रिटर्न करना चाहिए। पर कंपनी क्या कहती है? द कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट 20,000 शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस। यानी कि मैं आपको प्रोराटा में शेयर दे रही हूं। प्रोराटा का मतलब क्या है यहां पर ध्यान से समझना। मैं 25,000 शेयरों के बदले या 25,000 एप्लीकेशन के बदले 20,000 शेयर दे रही हूं। आप इसको अगर डिवाइड करोगे 0.00000
5:4 के रेशो में आपको शेयर दे रही हूं। डरना नहीं है, 5:4 क्या होता है, बच्चे डर जाते हैं। 5:4 का मतलब है कि अगर आपने मुझे 5 शेयरों का पैसा दिया है तो मैं आपको 4 दे पाऊंगी। आपने मुझे 10 का पैसा दिया है तो मैं आपको 8 दे पाऊंगा। आपने मुझे 15 का पैसा दिया है तो मैं आपको उसके हिसाब से और कम दे पाऊंगा, 12 दे पाऊंगा। समझ गए? अब कोई बच्चा उठेगा, सर 13 दिए तो 13 कंपनी लेती नहीं है। कंपनी जो पहले से लॉट बनाती है वो अपने प्रोराटा को एडजस्ट करते हुए ही, देखते हुए ही बनाती है। समझ में आ गया? तो यहां पर जो लॉट बनेगा वो 5:4 का है। अब इसका तुम्हारे क्या काम है? इस कंडीशन का तुम्हारे बस एक जगह काम आएगा। अगर कोई एक इंडिविजुअल बंदा फंस गया, राम श्याम मोहन सोहन, जो इस तरीके के केस में था या जो एरियर में फंस गया, तो आपको इसको दिमाग में बिठाना है। बाकी इसको, इस रेशो का कोई भी काम तुम्हारे नहीं है। ठीक है? ज्यादातर टीचर्स आपको टेबल बनाकर सिखा दें, ये टेबल बना लो, वो बना लो। देखो, टेबल अगर आप बनाते हो तो वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस और आपके काम को आसान करने का तरीका होना चाहिए। हम टेबल इसलिए नहीं बना रहे कि हमें और मुश्किल करना है। अरे कोई फॉर्मूला लगाते हैं, कोई वर्किंग नोट बनाते हैं तो काम आसान होता है, मुश्किल करने के लिए टेबल नहीं बनाते। तो मेरा मानना तो है कि आपको टेबल बहुत ज्यादा ही, बहुत नेक्स्ट लेवल का मुश्किल क्वेश्चन आ जाए जिसमें 2 3 4 शेयर होल्डर है, जिनका एरियर भी हो गया, एडवांस भी हो गया, फोर फीचर भी हो गया, रीइश्यू भी होगा, कैपिटल सब कुछ हो गया, तो वहां टेबल बनानी पड़ती है ताकि हम भूले ना। पर अगर 1 2 बंदों का केस आता है तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं, हम इंडिविजुअली इनको लिख सकते हैं। खैर, यहां तो हमें डायरेक्टली बस ये करना है कि 5,000 शेयरों का पैसा कंपनी एडवांस के रूप में मान रही है कि हम आपको पैसा रिटर्न नहीं करेंगे, बस अगली बारी आप पैसा कम दे देना। समझ में आ गया? अब कंपनी यहां पर किसी भी 1 या 2 शेयर होल्डर को पॉइंट आउट नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी पूरे मास स्केल पर यह काम कर रही। जनरली कंपनी ने बोल दिया 25,000 के बदले 20,000, हटाओ। अब आपके जितने हैं उसके हिसाब से आपको मिल जाएंगे, बचे कुचे भविष्य के लिए एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है? तो देखो एंट्री क्या करेंगे। तो पहले कंपनी पैसा मांगेगी, रबड़ से नहीं पेन से मांगेगी। तो मांगने की एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, 25,000 शेयरों का पैसा कंपनी के पास आया है, 4 रुपए ईच, यानी कंपनी के पास 1,00,000 रुपए आए हैं। कंपनी ने क्या करा है, ध्यान से देखना है एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन 25,000 शेयरों के 4 रुपए आए हैं, जिनमें से कंपनी शेयर कितने लोगों को दे सकती है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी के पास सिर्फ 20,000 ही शेयर है देने के लिए, तो 20,000 शेयर के 4 रुपए तो वो दे देगी, यानी कंपनी ने 80,000 रुपए के इक्विटी शेयर कैपिटल बाजार में बांट दिया। अब जो बाकी पैसा है उसको कंपनी रिटर्न करती तो टू बैंक आता, पर कंपनी कह रही है अगले कॉल में एडजस्ट कर लेंगे, तो हम यहां पर कॉल्स इन एडवांस लिख सकते हैं, या फिर मैं यहां पर शेयर अलॉटमेंट लिख सकता हूं। आप शेयर अलॉटमेंट लिखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इसी तरीके से सीखना, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, फिर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे आता है तो हमारा दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि पुराना एडवांस नया एडवांस। ठीक है ना? तो शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा भेज रहे हैं, 5,000 शेयर का 4 रुपया, 4 रुपए ना, 5,000 शेयर का 4 रुपए हम यहां पर भेज रहे हैं। ठीक है? और एक चीज और ध्यान रखो, कोशिश ये करना कि आप प्रैक्टिस करो ना, तो जो एडवांस एडजस्ट हुआ है उसको आप टोटल अमाउंट में ही लिखो। इससे क्या होता है, हमें कंफ्यूजन नहीं होता। बच्चे अगर कंफ्यूज हो गए, सर 5,000 शेयरों के 4 रुपए यहां तो लिख दी, फिर बोले सर 5,000 शेयर का है, हमारे पास तो है ही नहीं 5,000 शेयर, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, तो डायरेक्टली आप अमाउंट लिखोगे बेहतर रहेगा। अब देखो अलॉटमेंट पे क्या चेंजेस आएंगे। अब कंपनी ने शेयर दे दिए, इस एंट्री के बाद कंपनी का सब कुछ सेट हो चुका है, कंपनी के पास जितने शेयर थे उतने ही हैं, उतने ही शेयर होल्डर हैं। अब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, तो एंट्री क्या करेगी, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी के पास 20,000 शेयर थे देने के लिए, उसने 20,000 ही दिए हैं, तो 20,000 इंटू 3, यानी कंपनी 60,000 रुपए की डिमांड करती है। कंपनी का ऐसा मानना है कि जब वो अलॉटमेंट करेगी तो 60,000 रुपए उसके पास आएंगे, ये सोच के कंपनी जो है पैसा मांग रही है। अब कंपनी ने पैसा मांगा, उसके पास पैसा आया, कितना आया, कंपनी के पास आएगा 40,000 रुपए। क्यों आएगा, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के पास 20,000 रुपए क्रेडिट हो चुके हैं, पिछली बार के एडवांस में ही होगा ना 20,000, तो कंपनी के बैंक में कितना आएगा, 40,000। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 40 क्रेडिट ये रहे, 20 क्रेडिट ये रहे, शेयर अलॉटमेंट 40,000 से क्रेडिट है, शेयर अलॉटमेंट 20,000 से क्रेडिट है, टोटल शेयर अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट हो गया, देखो 40 और 20
60 और शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितने से हुआ था? 60 हो गया एडजस्ट, एवरीथिंग इज एडजस्टेड। तो हमने क्या करा, अलॉटमेंट के टाइम पे कम पैसा आना था तो हमने बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कम अमाउंट से करा। जो लोग यहाँ पर एडवांस डालते हैं उनको यहाँ पे एडवांस डालना पड़ेगा, फिर बैंक के साथ यहाँ पर भी कॉल इन एडवांस डालना पड़ेगा। इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि इतनी माथापच्ची हम ना करें। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? ठीक है, एक बार देखोगे, देखो फिर तीसरा केस करते हैं, बहुत शानदार है, उसको करने में और मजा आएगा। जब भी हम शेयर पढ़ते हैं ना तो अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि मतलब मेरे साथ तो ऐसा था कि जब हम छोटे थे ना तो सिक्के की जो खनक होती है ना उसको सुन के बड़ा ऐसा टेसड़ा पड़ी के टाइप मजा आता था। इसलिए जब भी शेयर्स की, मनी की, इन सब चीजों की बात होती है तो काफी ज्यादा मजा आता है। और अभी मैं काफी चार्जअप हूँ, मैं पूरा 1.5 घंटे आपको पढ़ा सकता हूँ, पूरा शेयर निपटा सकता हूँ, बट ठीक है, वीडियो की एक लिमिट होती है। चलिए अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अबोव टू। मान लीजिए कंपनी ने सब कुछ सोच विचार कर लिया पर फिर भी कंपनी किसी एक ऐसे केस में फंस गई जहां पर किसी बंदे ने 13 के मल्टीपल, 14 के मल्टीपल के शेयर ले लिए। मतलब कंपनी कह रही है 5 के बदले 4 दूंगी, पर कुछ ऐसे बंदे आ गए जिन्होंने 13 शेयर लिए थे। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी बोलेगी यार इसके चक्कर में ना सारा मेरी कैलकुलेशन बिगड़ रही है, ठीक है ना, इसके चक्कर में मेरी सारी कैलकुलेशन जो है बिगड़ रही है। तो क्या करें? जैसे कंपनी ने 50,000 शेयरों के लिए अप्लाई करा, कंपनी को मिले 71,000 शेयर। कितने? 71। अब कंपनी बोलेगी देखो यार, अगर ये 71 की जगह 70 होते तो मैं इसको डिवाइड करके 1 2 3 4 1 2 3 4 5:7 का रेशो रख सकती थी कि जिसने 7 के लिए अप्लाई करा है मैंने उसको 5 शेयर दे दिए, मेरा काम खत्म हो गया। पर क्योंकि 1000 लोगों ने 1000 शेयरों का पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया है, इसकी वजह से सबकी कैलकुलेशन क्या हो रही है? बिगड़ रही है, डिवाइड करने में मुश्किल हो रहा है। तो कंपनी कैसे प्रोरेटा बनाएगी? तो कंपनी क्या सोचती है, बोले यार जो ये एक्स्ट्रा 1000 शेयर है ना, इनको हटा ही दे, इनके चक्कर में उतनी ज्यादा माथापच्ची होगी, 2 कॉम्पिटिटर बिठाने पड़ेंगे, तो इन 1000 शेयरों वाले व्यक्तियों को हम हटा ही देते हैं। तो कंपनी ने क्या किया, इस 71,000 में से इनको तो रिटर्न कर दिया पैसा, बाकी जो 70,000 है इनको 50,000 दे दिया, यानी कि इनका एडजस्टमेंट कर लिया। यानी कुछ लोगों का पैसा एडवांस के फॉर्मेट में रख लिया और कुछ लोगों का पैसा रिटर्न कर दिया बैंक की तरह। यानी जो अभी अपन ने 2 केसेस पढ़े उन दोनों का एक कॉम्बो केस यहां पर बनता है। क्या बन गया? उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन ऑफ केस यहां पर बन गया, जहां पर कुछ शेयर होल्डर्स को पैसा रिटर्न किया गया और कुछ शेयर होल्डर्स का पैसा रख लिया गया इन द फॉर्म ऑफ एडवांस। ठीक है, तो हमको डरने की जरूरत नहीं। इस तरीके के क्वेश्चंस अब आपके जब भी आ रहे होंगे, मतलब बेसिकली 90% क्वेश्चन जो अब यहां से आगे बढ़ेंगे उन सब में ये तो हो ही रहा होगा। तो आपको 2-3 चीजें अपने माइंड में क्लियर रखनी है, अभी सुन लो ताकि अभी से क्लियर हो जाए। हमें बस ये ध्यान रखना है, जिनको रिटर्न करा है उनको कोने में पटक दो, उनको टू बैंक करके हटा दो, जिनको एडजस्ट करा है उनको ध्यान में रखो, क्योंकि जब इंडिविजुअल शेयर होल्डर की बात आएगी तो हमें एडजस्टमेंट वाली कैटेगरी में देखना होगा। इसको समझने के लिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत आराम से आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, ये रहा हमारे सामने एक बेहतरीन शानदार टेशड़ा पड़ी टाइप क्वेश्चन। राघव लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख, आ रहे बेटा, डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each। कंपनी ऑफर्ड 60,000 शेयर टू पब्लिक। कंपनी ने 60,000 शेयर पब्लिक को दिए हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं कि कंपनी ने 60,000 शेयर जो है ना वो पब्लिक को दिए हैं। ठीक है, कैसे दिए हैं? तीनों एप्लीकेशन, तीनों अलॉटमेंट, ऐसा दिया है 3 3 और 4, 3 3 और 4, 3 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे और बचा फाइनल कॉल पे। पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 92,000 शेयर्स के लिए, मर गए। पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई कर दिया? 92,000 शेयर के लिए। अब कंपनी चाहती तो 92 को 60 से डिवाइड करके काम खत्म कर सकती थी, पर पॉइंट ये है कि 92,000 को जब हम 60,000 से डिवाइड करेंगे तो कैसे अपन बोलेंगे कि जिसने 9.2 शेयरों के लिए या 1.8 शेयरों के लिए अप्लाई करा उसको 1 शेयर दिया? पॉइंट में कैलकुलेशन आ रही, तो कोई भी शेयर आधा तो खरीदता नहीं, शेयर तो पूरा ही खरीदा जाता है। तो इसलिए कंपनी क्या करेगी? कंपनी ने कहा कि थोड़ा रुको, इनमें से मेरे कुछ जानकार लोग भी हैं, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने छोटे मोटे शेयर लिए हैं, और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छे शेयर लिए। जब भी हम आईपीओ में पैसा डालते हैं, जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है, 2-3 कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर होता है। एक होता है इंडिविजुअल शेयर होल्डर,
यानी कि जैसे जो 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक वो व्यक्ति होता है जो 2 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करता है, एक होती है जो कंपनीज बहुत बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट करती है। तो उन्होंने कहा देखो इनमें से हम 3 कैटेगरी बना लेते हैं, मेरे को अभी छोटे शेयर होल्डर्स की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो मैं उनको रिटर्न कर दूंगा, जो बीच वाले हैं उनको थोड़ा एडजस्ट कर देंगे, और जो हमारे खास लोग हैं उनको पूरे शेयर दो, उनके साथ कोई भी एडवांस वाला खेल करना ही नहीं। तो कंपनी ने क्या बोला कि भैया हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि कंपनी के पास इन टोटल 32,000 शेयरों का पैसा है। 60,000 के लिए 92 आ गए हैं, तो 32,000 शेयर बीच में ऐसे हैं जिनको हमें एडजस्ट करना है। अब या तो 32 को रिटर्न करेंगे या फिर एडजस्ट करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, पर ये 32 का होना चाहिए। ठीक है, देखो कैसे कंपनी ने बोला कि भाई ये 30,000 शेयरों वाले लोग जो है ना, इनको पूरे शेयर दे दो, इनको 30,000 के बदले पूरे 30,000 दे दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये बहुत मोटी पार्टियां हैं। ठीक है, इनके साथ मैं नहीं करूंगा, इनको कम शेयर नहीं दूंगा, अगली बार मेरे में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और इनके चलते पीछे के बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट रोक देंगे। तो इनको तो पूरे जितने के लिए इन्होंने मांगा उतने शेयर हम इनको दे देंगे। तो कंपनी ने क्या करा, 30,000 के बदले 30,000 दिए। ध्यान रखना, ये है हमारे फॉर्म लोगों ने कितने भरे हैं और ये शेयर कितने मिले हैं। तो पहली कैटेगरी बनी कि 30,000 शेयर वाले लोगों को पूरे 30,000 दो, इनसे हमको कोई लेना देना नहीं, इनको तो पूरे शेयर मिल गए, चुपचाप पैसे देंगे, काम खत्म होगा। दूसरी कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो कि थोड़े मीडियम तबके के लोग हैं। कंपनी ने बोला कि ऐसे 50,000 शेयर वाले लोग आए हैं जिन्होंने मुझे थोड़े अच्छे पैसे दिए हैं, उनको मैं 60% अलॉटमेंट कर रहा हूं। 60% अलॉटमेंट का मतलब 50,000 इंटू 60/100, ये हो गया 60%। देखे, 1 2 1 2 503 30,000, यानी कि इन 50,000 शेयर होल्डरों को या 50,000 शेयरों के पैसे के बदले मैं 30,000 शेयर दे पाऊंगा। यानी ये समझने वाली बात है कि 20,000 शेयर का पैसा कंपनी एडजस्ट कर रही है। क्या कर रही है? एडजस्ट कर रही है। ठीक है जी, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, इसको अपन 12 कर लेते हैं क्योंकि ये शायद कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ आ रहा है। 92 है ना अपने? हाँ ठीक है, ठीक है। अब कंपनी ने क्या बोला कि 50,000 वालों को मैं 30,000 दे रहा हूं, यानी कि 20,000 शेयरों का पैसा एडजस्ट हो गया। मैंने पहले ही लिख लिया कि 20,000 का एडजस्टमेंट हुआ है। ठीक है, ये कौन सा अमाउंट है? ये वो है जो हम एडवांस मान के अलॉटमेंट पे ले जाएंगे। बाकी बचे कितने? 12,000 शेयर होल्डर। ये छोटे छोटे लोग हैं जिन्होंने 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट किया, मेरे पास शेयर नहीं है इनको देने के लिए, नहीं है मेरे पास शेयर। 30,000 इसको दे दिए, 30,000 इसको दे दिए, मेरे तो 60,000 खत्म हो गए। तो इनको क्या कर रहे हैं हम? इनको हम रिटर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिटर्न। देख लो, टोटल 32,000 एक्स्ट्रा आए थे, 20,000 एडजस्ट कर दिए, 12,000 रिटर्न कर दिए, मेरा काम हो गया। कंपनी चल रही है ढंग से। एंट्री करना है, देखो एंट्री बहुत आसान है, आपको बस पहले से लिख लेना होता है क्या क्या करना है। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, ओ एप्लीकेशन 92,000 शेयर्स का पैसा कंपनी के पास आया है, 3 रुपए ईच, तो 92 इंटू 3। ध्यान रखना, अब देखो शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री सबसे ज्यादा क्रूशियल होती है। 92,000 इंटू 3, एंट्री को पढ़ेंगे अब, ध्यान से देखना। विल रीड द एंट्री। क्या है एंट्री? जो टोटल 92,000 शेयरों का पैसा आया, उनमें से कुछ लोगों को शेयर देने हैं, शेयर दो। कितने लोगों को शेयर दे पाऊंगा मैं? 60,000, 30,000 ये वाले, 30,000 ये वाले। ठीक है, कितना हो गया? 60,000 शेयरों के बदले मैं 3 रुपए दे रहा हूं। कुछ का पैसा मैं एडजस्ट कर रहा हूं अलॉटमेंट पे, शेयर अलॉटमेंट। कितने लोगों का एडजस्ट कर रहा हूं? 20,000 लोगों का, वही 3 रुपए। 20,000 इंटू 3, जो बचे कुछ रह गए उनका रिटर्न कर रहे हैं, तो 2 बैंक 12,000 इंटू 3, ये आपकी एंट्री हो गई। समझ में आ गया? क्लियर है? इसमें मुश्किल कुछ नहीं है बेटा, बस आपको यह ध्यान रखना है कि बिफोर इवन स्टार्टिंग द क्वेश्चन यू शुड बी क्लियर कि कितना एडजस्ट करना है, कितना रिटर्न करना है। अगर आप इस चीज को लेकर क्लियर हो कि हाँ यार ये ऐसे ऐसे होगा, तो बहुत आराम से हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। ओके, देखो अब अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं। शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इस एंट्री के बाद तो एडजस्ट एडवांस सब हो गए खत्म, अब तो हम 60,000 से ही पैसा मांगेंगे। 60,000 इंटू 3, ठीक है 3, मिलेगा कितना?
ध्यान से देखना, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितना मिल रहा है, 60,000 इंटू 3 में से 20,000 इंटू 3 यानी पैसे ऑलरेडी आ गए हैं। ठीक है, तो कंपनी ने 1,80,000 मांगे हैं, जिसमें से 60,000 ऑलरेडी आ चुके हैं, बचे कितने, कंपनी को मिलेंगे 1,20,000। ठीक है, ये कंपनी को अलॉटमेंट पे मिल जाएगा। अब एक केस और होता है जहां यहां पर एरियर हो जाए तो फंस जाएंगे, तो गेम 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 उड़ जाएगा। ठीक है, तो वो केस क्या है और वो केस अजीब क्यों है, क्योंकि वही एक केस है जो कि शायद आपके नंबर काट सकता है, इसके अलावा कोई आपके नंबर नहीं काट सकता। हम प्रो रेटा के केस को समझने वाले हैं, एक ऐसा केस जो सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा परेशानी देता है आपको इश्यू ऑफ शेयर्स में। और अगर ये वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गया या ये तरीका आपके सामने बैठ गया तो याद रखना कि आपके नंबर बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि पेपर में यही वाला क्वेश्चन आ रहा है। अब सवाल उठता है कि सर इस क्वेश्चन में ऐसा क्या खास है जो बाकी क्वेश्चंस में नहीं होता। तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आपको यह क्वेश्चन देख के पता चल जाना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन दूसरों से अलग है। अब वो पता करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझना। एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर एडवांस एंड एरियर सेम बंदे का सेम कॉल पे हो जाए, ये कहलाता है हमारा स्पेशल केस। और अगर आपको ऐसा कुछ होता हुआ दिख गया तो सोच लेना कि इस क्वेश्चन को एक बार वापस पढ़ना पड़ेगा और हमें इसका आंसर सोच के निकालना पड़ेगा। लॉजिक समझ लो, लॉजिक क्या है, पहले हम लॉजिक के पास भागते हैं, फिर मैं आपसे सादा तरीके से पूछता हूं। ठीक है, हमारे सामने एक आदमी है जिसका नाम मान लेते हैं राम है। ठीक है, उसका घर है बढ़िया सा, पुराना वाला जो अपना बनाते ना, इधर खिड़की बना दो चौकड़ी, ठीक है, यहाँ डिजाइन डाल दो, इधर एक गोला चिड़ियाओं के लिए बना दो, है ना, इधर वो फूल उगा दो ऐसे। ठीक है, यहाँ पर एक दुकान है, कोई जनरल स्टोर है, राम के घर के बहुत पास है, ये स्टोर वाले अंकल राम को जानते हैं। हमारा राम जो है वो एक दिन चलते 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 अंकल के पास गया। ठीक है, और अंकल से एक पेन लिया। क्या लिया, पेन लिया, जिसकी कीमत थी 8 रुपए। कितनी थी, 8 रुपए। हमारे राम ने अंकल को दिया 10 रुपए का नोट। क्या है, 10 रुपए का नोट। अब सीधा लॉजिकली काम तो ये होना चाहिए कि अंकल 2 रुपए राम को वापस लौटा देते, पर अंकल ने लगाया दिमाग। अंकल ने कहा ये तो यही रहता है, तो उन्होंने कहा कि राम एक काम कर, अभी मेरे पास खुले नहीं है, तो अगली बार जब आएगा तो 2 रुपए कम देना। तू अगली बार जब आएगा तो तू 2 रुपए मुझे कम दे देना, फेयर एंड। ठीक है, राम घर चला गया। 3 दिन बाद राम को काम पड़ा, राम आया और मैगी लेने आया। मैगी की कीमत थी 12 रुपए। कितनी थी, 12 रुपए। अब मेरा यहां पर एक सवाल है कि जब राम मैगी खरीदेगा तो राम को मैगी के बदले कितने रुपए अंकल को देने पड़े। राम को मैगी के बदले कितने रुपए अंकल को देने पड़ेंगे। फटाफट सा सिंपल जवाब है, आप जवाब दीजिए। ठीक है जी, तो आपका जवाब होगा सर राम को 10 रुपए देने पड़ रहे होंगे। मान लेते राम पैसे नहीं लाया है, राम पैसे नहीं लाया, तो अब अंकल राम से कितने पैसे मांग रहे होंगे। आप बोलोगे सर अंकल राम से 10 रुपए ही मांग रहे होंगे। क्या दूसरी बारी में, यानी कि सेकंड बार जब मैगी लेने आया, राम का एडवांस भी चल रहा था, और क्योंकि राम पैसे भी नहीं लाया इसलिए राम का एरियर भी हो गया। एडवांस चल रहा है 2 रुपए पिछली बार का, और 10 रुपए और नहीं ला, मतलब अब की बार जो देने थे वो भी नहीं दे पाया, तो एरियर भी हो गया। राम सेम बंदा है, सेम कॉल पे, मतलब इसी ट्रांजैक्शन में राम का एडवांस भी था, राम का एरियर भी था। ये कहलाता है स्पेशल केस। और यहां जो सबसे मुश्किल काम होता है वो ये पता करना कि राम को अब की बार कितने एक्चुअल में चुकाने थे। हमने तो एक बंदे का एग्जांपल लिया इसलिए हम समझ गए कि यार इसको 10 रुपए चुकाने थे, पर कहानी यह है कि जब हम कंपनी के नजरिए से सोचते हैं तो इतने सारे शेयर होल्डरों में राम के कितने पैसे हैं ये निकालना मुश्किल हो जाता है।
मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि ये क्वेश्चन आपको मुश्किल कब नहीं लगेगा, या व्हेन हमें ये समझना चाहिए कि ये स्पेशल केस नहीं है। मान लो ये सब हो गया, राम ने पैसे भी दे दिए, तीसरी बार राम गया, थर्ड टाइम मैगी लेने, ठीक है, ये सब हो गया, पेमेंट हो गई 12 रुपए की, तो राम कितने पैसे अंकल को देगा? आप बोलोगे सर पुराना हिसाब जब क्लियर हो चुका है तो राम 12 का 12 देगा। तो यहां पर कोई भी स्पेशल केस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पुराना एडवांस यहीं तक खत्म हो गया, ये नया केस है। तो अब तक जो हमें दिक्कत नहीं होती है वो उस कंडीशन में होती है जब आपका प्रोरेटा तो हो, पर जो एरियर आ रहा है, मतलब जहां पर बंदा पैसे नहीं दे पाया, वो फर्स्ट कॉल में हो। जब प्रोरेटा आता है कि जब हम एडवांस एडजस्ट करते हैं तो हम एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं। तो अगर फर्स्ट कॉल पे एरियर है तो वहां तक तो पैसा पहुंचा ही नहीं। जब पैसा पहुंचा ही नहीं तो वहां पर कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट 12 रुपए लिख दो, मतलब जितना शेयर का पैसा बनता उतना लिख दो। दिक्कत कब आएगी? जब अलॉटमेंट पे एडवांस गया और वहीं पे एरियर हो गया। समझ में आ गया? केस समझ में आ गया ना? 10 रुपए कैलकुलेट करना सबसे बड़ा खेल है बस। तो आपको पता होना चाहिए जब एडवांस आ रहा है पुराना और वहीं पे एरियर हो गया तो वहीं रुक जाओ, बोले कि साहब ये नॉर्मल एरियर नहीं निकलेगा, इसमें से कुछ एडवांस खत्म हो। समझ गए? सिंपल। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। ये टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल दोनों का एक मिक्स क्वेश्चन है। पहले हम इसमें 2-3 शेयर होल्डर ले रहे थे, पर इट्स क्वाइट क्लियर कि यार आपको अभी समझा रहे हैं तो हम एक शेयर होल्डर से शुरुआत करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में 2-3 शेयर होल्डर ले लेंगे। देखिए, जया लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। मैं लिखता चलूं साथ साथ में, है ना? अरे क्या हो गया भाई, इसको हटा दें? समझ गए हो या चलो रहने दो यार, फिर तुम बोलोगे मेरे को क्वेश्चन याद है क्योंकि मैंने ही बनाया क्वेश्चन। 60,000 शेयर है ऑफ ₹10 ईच प्लस 2 प्रीमियम, पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड रिमेनिंग ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। ठीक, Jaya Limited issued 60,000 equity share of ₹10 each at a premium of 2, payable as 3 on application, 5 on allotment including premium, and the balance on first and final call. एप्लीकेशन आपको रिसीव हुए 82,000 शेयर्स के। कितने के? 82,000 शेयर्स के। मेरे को इतने शेयर का पैसा मिला है। ठीक है, अब 82,000 के बदले में 60,000 ही दे सकता हूं, मतलब इन शॉर्ट 22,000 शेयर ऐसे हैं जिनका पैसा या तो मैं एडजस्ट करूंगा या फिर सेट करूंगा। तो क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि कैटेगरी नंबर 1 है उन लोगों की जिन्होंने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था एंड इन रिटर्न वी कैन गिव हिम 20,000 शेयर्स। मतलब कैटेगरी नंबर 1 में हमने उन बंदों को रखा है जिन्होंने इन टोटल 30,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था, हमने उसको उसके बदले में 20,000 शेयर दिए हैं। देखो, अगर आपका फुल रिजेक्शन नहीं है तो बचा हुआ जो भी पैसा होगा वो एडजस्ट किया जाएगा। मतलब ये एडजस्ट हो गया कहां पर? अलॉटमेंट। मतलब अलॉटमेंट में इन लोगों का एडवांस है। किन लोगों का? इन लोगों का। जो कैटेगरी 1 में जितने भी लोग थे उन सब का थोड़ा 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 एडवांस जो है ना वो अलॉटमेंट में है, क्योंकि इनको 30,000 के बदले 20,000 मिले, बाकी 10,000 इनके एडवांस चले गए। कैटेगरी नंबर 2 कह रही है कि 50,000 शेयर होल्डर वालों को हमने 40,000 शेयर दिए, यानी इन लोगों के भी 10,000 शेयर हमने एडजस्ट कर लिए। ठीक है, मतलब अलॉटमेंट के टाइम पर टोटल 20,000 शेयरों का एडवांस चल रहा है अब तक। और कैटेगरी नंबर 3 है जो बचे हुए 2,000 शेयर है, उनके बदले हम कुछ भी नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि हमारे पास भर गए, 20 इनको दिए, 40 इनको दिए, तो ये हमने रिजेक्ट कर दी। यहां तक क्लियर है? आसान है। ठीक है, सेम चीज यहां पर लिखी हुई है, कोई चेंज नहीं करा मैंने, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं करा। आते हम रमेश पे। तो रमेश हु हैड अप्लाइड, नहीं हु हैड अप्लाइड मत करो, इसको अलॉट कर लो, है ना। हु हैड अलॉटेड 600 शेयर इन कैटेगरी 1 फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। ठीक है, तो हमारा जो रमेश है उसके पास है 600 शेयर। कितने? 600 शेयर, और वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया। तो लॉजिकली एक बच्चा क्या सोचता है, सर 600 शेयर है, अलॉटमेंट के हैं 5 रुपए, तो सर 4,000 रुपए क्या कहते 3,000 रुपए ये बंदा नहीं दे पाएगा। लॉजिक्स तो हमारे ये कहते हैं, पर एरियर कहां पर हुआ है? अलॉटमेंट पे। राम कौन है? कैटेगरी नंबर ए का बंदा। तो राम क्योंकि कैटेगरी नंबर ए का है और कैटेगरी नंबर ए के बंदों का एडवांस चल रहा है अलॉटमेंट पे,
तो जब कैटेगरी नंबर ए का नाम है और ए लोगों का अलॉटमेंट पे एडवांस चल रहा है, तो राम का भी तो एडवांस होगा। यानी कि 3000 में से कुछ 100 200 500 रुपए शायद ऐसे होंगे जो राम के एडवांस होंगे। यानी कि पूरे 12 रुपए की मैगी नहीं है। 12 रुपए की मैगी अलॉटमेंट में तुमने लिख दी भाई 12 का एरियर, नहीं, पिछली बार का थोड़ा सा एडवांस होगा जो कि राम का क्या, रमेश का होगा। कितने का, वो हमें कैलकुलेट करना है ताकि हम ये पता लगा सके कि इन 3000 में से कितने पैसे एक्चुअल में एरियर है। समझ गए? अब पकड़ना सीख गए कि जब एडवांस चल रहा है सेम बंदे का और उसी बंदे का एरियर है। इसको करने के लिए या तो मैं पहले क्वेश्चन कराते हुए समझा दूं, या फिर मैं आपको पहले पूरा समझा दूं फिर क्वेश्चन कराऊं। तो आई प्रेफर कि मैं आपको क्वेश्चन करते करते ही समझाता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि क्वेश्चन अगर हम बेसिकली क्या होता है, कभी कभी हम जल्दीबाजी में ये भूल जाते हैं ये चीज करना, और हम सोचते हैं भाई 3000 का एरियर फटाफट कर दे। तो अगर आप क्वेश्चन करने भी चले गए तब भी आपको समझ में आ जाएगा करते करते कि यार नहीं नहीं ये इसमें कुछ गड़बड़ है। कैसे समझ में आएगा, लेट्स डू द क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम एंट्री करते हैं बैंक की पैसा आने की। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट एप्लीकेशन, टोटल 82,000 शेयर्स का 3 रुपया कंपनी के पास आया है। इनमें से कंपनी क्या कर रही है, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कुछ लोगों को पैसा रिटर्न कर रही है टू बैंक, और कुछ लोगों का पैसा एडजस्ट कर रही है टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी, तो यहां पर देखिए 82,000 इंटू 3, डोंट टेल मी आपको नहीं आया, ये तो हम डायरेक्टली वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ऊपर आई बटन में वीडियो देख लियो। ठीक है, मैंने बहुत सारा मतलब 3-4 वीडियो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं इसका, तो ये बार बार करा दिया तो मैं इसलिए इसको डायरेक्टली करा रहा हूँ। ठीक है ना, कि ये कैसे आता है, ये कैसे आता है, पूरा बेसिक से कराया अपन ने, है ना। ठीक है, 60,000 शेयर्स को हम पैसा दे सकते हैं, तो 60,000 इंटू 3, रिटर्न कर रहे हैं 2,000, और बाकी टोटल 20,000 जो है ना वो एडजस्ट कर रहे हैं। एक बार वापस देख लीजिए इधर। ठीक है, तो ये 20,000 एडजस्ट हो गए, 2,000 रिटर्न हो गए, बाकी सबको शेयर दे दिए। ठीक है जी, चलिए अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं। देखिए अब यहां पर मैं अमाउंट लिखूंगा ताकि आपको कैलकुलेशन में इजी रहे। शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहीं पे प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम 60,000 इंटू 5। ठीक है ना, मैं यहां पर लिख रहा हूं टोटल अमाउंट 3 लाख रुपए। अब यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल के कितने मिलेंगे, 60,000 इंटू 3, और प्रीमियम का है 60,000 इंटू 2। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपको एक स्पेशल केस करना है, अगर आप वहां भूल भी गए हो तो भी ध्यान से देखो। अब जब पैसा बैंक में मिलेगा तो आपका दिमाग खटकना चाहिए। जैसे नॉर्मली क्या होता है, हम ऐसे लिख देते शेयर अलॉटमेंट और यहां लिख दिया कॉल्स एंड एरियर, हमें याद ही नहीं है कि स्पेशल केस है, तो हम यहां पहले क्या लिख देते 3,000 रुपए फटाफट से लिख दिया हमने जल्दी जल्दी, और हो गया। पर भैया अलॉटमेंट के 3 लाख रुपए लेने थे, 3 लेने थे ना, अलॉटमेंट के ऑलरेडी 60,000 रुपए हमें मिल चुके, 3 लाख रुपए अलॉटमेंट के ले रहे थे जिसमें 60,000 रुपए ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो यहां पर कितने रह गए, 240। इसमें तुम्हारा दिमाग खटकना नहीं चाहिए। यहां तुम्हें दिमाग में आ जा रहा है यार ये क्या है, 3 लाख के बदले अगर 240 ही लेने हैं, मतलब 60,000 रुपए तो आ चुके ऑलरेडी, और जिस बंदे का यहां पर एरियर है इन 60,000 में से कहीं उसके 10 20 50 100 200 रुपए तो नहीं है। समझ गए? तो तुम्हें कैसे याद आएगा, जब तुमने अलॉटमेंट पे ज्यादा पैसा मांगा और मिलेगा कम, क्योंकि पहले से ही एडवांस चल रहा है, तो तुम्हारा दिमाग खटक जाना चाहिए कि अरे यार नहीं 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 ये तो केस गड़बड़ है। यानी कि 3,000 एरियर नहीं आएगा, एरियर में कुछ और आएगा। अब पता करते हैं एरियर में कितना आएगा। बहुत आसान है, अगर आप लॉजिक्स पे चल रहे हो ना तो मेरे हिसाब से कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। बहुत सारे टीचर को मैंने देखा ऐसा पूरी टेबल बना देते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले करा देते हैं, नहीं करना कोई फॉर्मूला। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ टेबल, कोई टेबल नहीं बनानी आपको, बस आपको दिमाग चलाना है। लॉजिक्स पे अपन ने बात करी, ये मैगी वाला एग्जांपल दिया, आप खुद ने बोला ना आपने कि 10 रुपए का एरिया रह गया, तो यहां पर भी उसी को चीज को बोलो ना। देखो भाई राम है, इसके पास 600 शेयर है ना, तो हम पहले देखते हैं भैया राम पिछली बार का ट्रांजेक्शन कितना करा था। तो राम को अगर 600 शेयर मिले हैं तो हम देखते हैं कि राम ने अप्लाई कितने के लिए किया था। यानी हमारे मैगी वाले एग्जाम्पल के हिसाब से राम ने 8 रुपए का पेन लिया, ये तो हमें पता है, पर हम देखते हैं राम ने पैसे कितने के दिए थे। तो पैसे राम ने दिए थे, अप्लाई कितने के लिए किया था, देखो राम है कैटेगरी नंबर 1 से, और कैटेगरी नंबर 1 कह रही है कि 30,000 के बदले 20,000, 30,000 के बदले 20,000 शेयर हम दे रहे हैं। यानी कि अगर इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो तो 3:2 हो गया।
मतलब सादा भाषा में जिन्होंने 3 शेयरों के लिए अप्लाई करा था उनको 2 मिले। तो हम देखते हैं राम ने कितने के लिए अप्लाई करा था। तो जो निकालना है उसको ऊपर रखो, जो पता है उसको नीचे। सादा भाषा में और बोले, इसको और इजी करें, आपको निकालना है राम ने फॉर्म कितने भरे। तो फॉर्म कितने भरे, ये शेयर से तो ज्यादा ही फॉर्म भरे होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, हमें तो छाटे हैं लोगों को, तो फॉर्म हमेशा ज्यादा होता है, तो इसलिए जब भी अप्लाइड निकालना तो ज्यादा वाले को हम ऊपर रखते हैं। हमने कैलकुलेट करा तो ये आया 900, यानी कि हमारे राम ने 900 शेयर के हिसाब से पैसे दे दिए थे। तो राम ने कितने पेमेंट करी थी, राम, अरे राम राम याद आ रहा है मेरे को, रवीश है यार ये, ठीक है ना, राम मान लो चलो इसको, ऑन एप्लीकेशन। तो राम ने जब फॉर्म भरा था तो 900 शेयरों के पैसे यानी कि 2700 रुपए राम ने भरे थे। अब राम को शेयर कितने के मिले, राम से रिक्वायर्ड कितना है, 600 शेयर का ही, 600 शेयर ही दे पाई कंपनी, तो 600 इंटू 3 यानी कि 1800 रुपए जो है कंपनी दे पाई, 1800 रुपए के शेयर कंपनी दे पाई। यानी लॉजिकली 900 रुपए का एडवांस चल रहा था इस बंदे का, कितने का, 900 रुपए का एडवांस चल रहा था इस बंदे का। बस आपको इतना सा निकालना था कि भाई राम जो था, रमेश राम जो भी आप मानो, उसने पिछली बारी हमें 900 के हिसाब से पेमेंट करी थी, 900 इंटू 3 के हिसाब से, जबकि हम उसको 600 ही शेयर दे पाए। ठीक है, 900 के बदले 600 शेयर दे पाए, यानी कि उसके 300 शेयर हमने आगे के लिए रख लिए। तो या तो आप ऐसे कर लो, 300 इंटू 3 कर लो, या फिर ऐसे टोटल अमाउंट में निकाल लो। अमाउंट में निकालोगे ज्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि क्या है, फिर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास दिमाग में ऑलरेडी पीछे बैकएंड पे चल रहा है, 300 इंटू 5, 300 इंटू 2, 600 इंटू 3, ऐसा चल रहा है। तो इसलिए मैंने इसको एडवांस अमाउंट में निकाल दिया 900। ठीक है, बस आपको जो करना था वो ये है कि एरियर जो था हमारे राम का, वो अभी तक आ रहा था 3000, पर अब मुझे समझ में आ गया कि इसमें से 900 रुपए जो है ना वो राम पहले ही दे चुका है, तो इस टाइम आपका एरियर जो आएगा ना वो 2100 रुपए का आएगा। इसको हटा के 2100 रुपए कर देना, बाकी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेफ है। ठीक है, समझ में आ गया, बस 2100 करना है। ये अगर फर्स्ट कॉल पे एरियर होता तो हमें दिमाग ही नहीं लगाना होता, हम नॉर्मली बस करते जाते, क्योंकि एडवांस अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि व्हेन देयर इज द केस ऑफ एडवांस और कब ये एरियर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हमने क्या करा है देख लो, राम ने कितने के लिए अप्लाई करा था, हमने वो निकाल लिया 900 शेयरों के लिए, 900 इंटू 3 करा, फिर अलॉट कर दिया 600 इंटू 3। अगर क्वेश्चन में आपको यहां पर, जैसे इस क्वेश्चन में हमारे को स्टार्टिंग में अप्लाई लिखा हुआ था, अप्लाई लिखा हुआ था, तो हमें पता लगता है कि राम ने फॉर्म कितने के भरे, तो हम पहले निकालते राम ने शेयर कितने लिए। ठीक है, और फिर शेयर से सारी एंट्री करते, मतलब केस वही होता, बस आप जो है ना फिर 600 इंटू से एरियर नहीं निकाल रहे होते, जो आप फाइनल आंसर आता, मतलब जैसे अगर मान लो ये अप्लाई ही लिखा होता तो कैसे करते, देखो मैं वो और बता देता हूं। अगर यहां अप्लाई लिखा होता तो हम करते अलॉट निकालते 600 इंटू 2/3, तो हमें पता होता फिर राम ने 400 शेयर जो है उसके जेब में है। अब जब राम के पास 400 शेयर है तो हम सारी एंट्री 400 से ही करते, तो एरियर भी 400 इंटू 5 करके 2000 निकलता, फिर उसमें से माइनस किया जाता। ठीक है जी, तो आई होप तो बाल को आपको समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत को परेशानी हो तो मुझे बता देना। बाल को ये रही हमारी आज की वीडियो, और इस वीडियो में जाने से पहले, एंड करने से पहले, जिनके पास हेल्प बुक नहीं है ले लेना तुम लोग। ठीक है, और जिनके पास है, इसमें जो सवाल दिए गए हैं ट्राई और सेल वाले, उसको आज करना, ट्राई करना, देखो बहुत आराम से हो जाएंगे और मजा आएगा। जो जो टॉपिक अपन करते जा रहे हैं उसके सवाल करते जाओ, मजा सा आता जाएगा, ऐसा लगेगा पूरा चैप्टर अपना हो गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।